नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीमन्नारायण 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 श्री लक्ष्मी नारायणो विजयतेतराम। तो श्री भगवान वेंकटेश की कृपा से हम भगवान वेंकटेश की महिमा बखान करते हैं। स्कंद पुराण के द्वितीय वैष्णव खंड में भगवान वेंकटेश का महात्म्य है। श्री वराह भगवान पृथ्वी से सुमेरु पर्वत के ऊपर बैठे हुए हैं और वो वेंकटेश का महात्म्य बता रहे हैं। पृथ्वी को बता रहे हैं कि इस धरातल पर कौन कौन से तीर्थ स्थान हैं, जहाँ पर्वत हैं, नदियाँ हैं, उनमें दिव्य दिव्य भगवान के परम धाम विद्यमान हैं। उन दिव्य देशों के अंतर्गत परम वेंकटेश भगवान जो हैं वो वेंकटाचल पर्वत पर विराजमान रहते हैं। उनकी महिमा बखान करते हैं। जो भगवान राम ने भगवती मायावी सीता को धारण किया था और अग्नि की पत्नी स्वाहा को अपनी पत्नी सीता जी को जनक नंदिनी को प्रदान कर दिया था, वही सीता वापस प्राप्त करते हैं रावण का वध करने के बाद में। और वो भगवती जो उन्होंने मायावी सीता थी वो तो उनको समर्पित कर दी और अपनी सीता को लेकर के चले गए, तो वही वेदवती कहलाती है। और भगवान के यहाँ वेंकटेश के यहाँ भगवान विष्णु की दो पत्नियाँ हैं, एक तो लक्ष्मी है और दूसरी पद्मावती है, जिसको गोदाम्बा भी कहते हैं। ये भगवान की दूसरी पत्नी है। ये भगवान की बहुत प्यारी है। भगवान जब भगवती गोदाम्बा हल के उत्कर्ष से हल जोतते समय ही वो प्रकट हुई है, तो इस प्रकार से उसके बाद में उसका बड़ा धूमधाम से विवाह किया गया। भगवती लक्ष्मी स्वयं भगवान विष्णु के विवाह की योजना बनाती हैं। उसमें स्कंद पुराण के अंतर्गत बताया गया है कि श्रिया आज्ञप्ता ततः प्रीति सुगंधम तैलमाददो श्रुति क्षोमम समादाये तस्तो देवस्य सन्निधो भूषणानि समादाये स्मृतिरप्यायो मुदा धृतिरादर्शमाधत्त शांतिर्मृगमदं दधो यक्ष कर्दममादाय ह्रीः स्थिता पुरुतो हरैः कीर्तिः कनकपट्टं च सरत्नमुकुटं दधो छत्रं दधो तिरेन्द्राणि चामरं तु सरस्वती द्वितीयं चामरं गौरी व्यजने विजयाजये आगतास्ताः समालोक्ये श्री उत्थायाथ सत्वरा सुगंधम तैलमादाय देवभ्ये शीर्षतः। भगवती श्री लक्ष्मी की आज्ञा से भगवती प्रीति ने सुगंधित तेल लेकर के आती है और श्रुतियाँ हैं वो कल्याणकारी वस्तुएं ला करके देती हैं। नाना प्रकार के आभूषण स्मृतियाँ ला करके देती हैं। भगवती धृति आदर्श लेकर के आती हैं और शांति नाम की भगवती लक्ष्मी की दासी है, वो मृगमद लेकर के आती है। यक्ष कर्दम भगवती री लेकर के आती है। भगवती कीर्ति कनक पट्ट और रत्न और मुकुट लेकर के आती हैं। छत्र इंद्राणी लेकर के आती हैं। तो चंवर एक सरस्वती लेती है, दूसरा चंवर भगवती गौरी लेती हैं।
और वे जन जो हैं वो जया और विजया लेती हैं। आगतास्ता समालोक के इस प्रकार से बहुत सारी दिव्यांगनाएं, देवांगनाएं, भगवती लक्ष्मी की दासियां भगवान का श्रृंगार करते हैं। वेंकटेश का, नारायण का, श्रीनाथ का संपुप्पे के शांत धूपे ने, नाना प्रकार की औषधियों से धूप से उनके केशों को धूपित किया, सुगंधित तेल लगाया, भगवान के पीत वस्त्र आदि पहने, दिव्य श्रृंगार किया। समस्त अंगुलियों में ये जो रत्नों की अंगूठियां पहनाई गई, हार है, केयूर है, अंगद है, भुजबंद है, कटिसूत्र है, कटी कपरबंधा है? और फिर गंधर्व गाते हैं, देवता दुंदुभी बजाते हैं, जपते हैं, स्वस्ति वाचन करते हैं। व्रतस्रवाहा स्वस्ति नः पूखा विश्ववेदाहा। सभी जो दूर दूर तक जिसको सुनाई दे, सबको दूर दूर तक स्वस्ति नः इंद्रो विश्व व्रतस्रवाहा, हमारा कल्याण हो, हमारा कल्याण हो। सखीपी स्तंद नस्ताभिर्बकुलाद्याभिरन्वित अनेक प्रकार के पुष्पों से भगवान का श्रृंगार किया। तब भगवान प्रीति मन से वहाँ पधारते हैं और राजा आकाश राजा के यहाँ महेंद्र आदि देवताओं के साथ में वहाँ मिलकर के पुत्री विष्णु प्रियार्थम प्रावृतम कर्तुम उद्यतः है, अपनी बेटी का विवाह है उस वेदवती का, भगवती का, गोधाम्बा का विवाह है, संस्कार करते हैं। सोने के पात्रों में तंडुल हैं, गेहूँ मुद्ग पात्र अलग हैं, घी के पात्र हैं, दूध के पात्र हजारों हैं, दही के हजारों पात्र हैं, दिव्य आम है, नारिकेल है, धात्री फल हैं, कुष्मांड है, रंबा है, पनस हैं और मातुलुंग हैं, शर्करा, सुवर्ण, मणि, मुक्ता आदि भगवान को बहुत सारे दिव्य दहेज दिया गया। पारिपर है प्रदान किया। और तो और अंत पुरुषा पुरुषरा नारी नृत्य गीत विशारदा, और बहुत सारे नृत्य और गीत में जो विशारद हैं उन्होंने चतुसहस्राणी श्रीनिवासाय विष्णवे, भगवान श्रीनिवास विष्णु के लिए अच्छे श्रेष्ठ विशारद जो गान विद्या में, कला में, अनेक प्रकार की विद्याओं में परिपूर्ण हैं, वो भगवान को समर्पित किए। दत्वा चैतान्य सर्वाणी, सब कुछ उन्होंने प्रदान किया। प्रीति मन से भगवान राजानम स्वसुरम वेंकटेश्वर है, भगवान वेंकटेश्वर पूछते हैं वरम वृणीस्व हे राजन गुरु मत्तो यदस्यसि। आप ससुर है वो गुरु तुल्य होता है और आपने मेरे को कन्या प्रदान की है, आप मुझे वर के लिए बोलो, आप क्या चाहते हैं। इति श्री वचः श्रुत्वा, श्रीष का ऐसा वचन सुन करके और वियतराज जो आकाश राज का बेटा है वियतराज, वो वियतराज बोलता है त्वत्सेवै वे हृदयेवं, हम सदैव आपकी सेवा करते रहे। भूयात् अव्यभिचारिणी, हमें कोई प्रकार का व्यभिचार नहीं चाहिए, हमें कोई प्रकार का व्यवहार नहीं चाहिए, हमें कोई प्रकार की कामना नहीं चाहिए। हम बिना किसी कामना के आपकी सेवा करते रहें। मनस्तत्पाद कमले, आपके चरणारविंदों में हमारा सबका मन रहे। तयि भक्तिर्ममास्तु में, और हे नारायण, हे गोविंद, आपके चरणों में हमारी भक्ति बनी रहे, यही मैं आपसे कामना करता हूँ। तया यद उक्तम राजेंद्र, भगवान श्री वेंकटेश श्री नारायण श्री कहते हैं हे राजेंद्र, तुम जो मांग रहे हो वो सब मिलेगा। इति दत्वा वरम तस्मै, इस प्रकार से वरदान दे करके सामान्य वै थोचितम ब्रह्मेश आदि सुरान सर्वान समव्रचे यथोचितम, सब ब्रह्मेश आदि जो भी देवता लोग
दिक्पाल, लोकपाल और भी जितने भी ऋषि महर्षि आए थे उनको सबको विदा करते हैं। सब अपने अपने स्थान को, स्वर्गवासी स्वर्ग को जाते हैं, तीर्थवासी तीर्थों को जाते हैं। गतेषु तेषु उनके चले जाने के बाद में श्रिया भूमि जी होता है भगवती लक्ष्मी और भगवती भूमि की पुत्री भगवती गोदाम्बा विहरंस यथा प्रोम स्वामी पुष्करिणी तटे, जिस प्रकार से पहले विचरण करते थे उसी प्रकार से उस स्वामी पुष्करिणी के तट पर आस्ते दिव्यालय देव्योपेर्चे मानो गुहे नवई, और उसके बाद में एक गुफा में दिव्य आलय का निर्माण किया। बोलो श्री वेंकटेश भगवान की जय। गोविंदा गोविंदा, वेंकट रमणा गोविंदा। तो ये हम आपने आपको ये स्कंद पुराण के द्वितीय वैष्णव खंड का 8वां अध्याय भगवान को समर्पित किया। 9वें अध्याय में वसु नामक निषाद वृत्तांते सुत हननोद्युक्तम तम प्रति भगवत उक्ति वर्णनम। तो वसु नाम का एक निषाद है, वो उसका वृत्तांत हम आपको उसी वेंकटाचल पर्वत पर आदिकाल का जो बता रहे हैं। कलो युगे भूमिधर है केन तम द्रक्षे प्रिय विमानम केन ते देव कार्यतेस्मिन् महीधरे। भगवती धरणी श्री धरणीधर को, भूमिधर को अर्थात वराह भगवान से पूछती हैं कि आपने कलयुग में और क्या क्या देखा, आप कृपा करके बताओ। श्रीनिवासोपि के नई वह दृक्षते शुभघाकृति, और वो भगवान श्रीनिवास हैं, वो बहुत ही सुंदर सुभग आकृति से विराजमान हैं। वो किस प्रकार से रहते हैं, आप कृपा करके हमें बताइए। मेरे को बहुत बड़ा कौतूहल हो रहा है स्वामी। श्री वराह उवाच, वराह भगवान कहते हैं वक्ष्यामि शृणि हे देवी, हे देवी मैं आपको बताता हूँ भविष्यत यद वदामि थे, जो आगे कलयुग में होगा इसके विषय में मैं आपको बताता हूँ। अस्मिन महीधरे पुण्य निषादो वसु नाम का, इसी महीधर पर अर्थात उस पर्वत पर एक निषाद होगा जिसका नाम वसु होगा। ये आगे की बात बता रहे हैं भगवान कलयुग की। किसको? भगवती धरा को, पृथ्वी को। कौन? श्री वराह भगवान। एक वसु नाम का निषाद रहेगा। श्यामाक वनपालो भूत भक्तिमान पुरुषोत्तमे, वहाँ एक शामक का वन है जिसमें शामक ही शामक पैदा होती है। श्यामाक तंडुलान पंक्त्वा मधुना परिशिचे, वो श्यामक तंडुल सफ़ेद सफ़ेद रंग की होती है। श्यामक वो एक प्रकार का शामक चावल ही कहलाता है, उसका परिसेचन करता है और उसके बाद में भगवान के रोजाना प्रतिदिन उनको पका करके और उसके बाद में भगवान को निवेदन करता है। भगवान लक्ष्मी और भूमि देवी भगवती गोदाम्बा और श्रीनिवास भगवान विष्णु को अर्पण करता है। एवं भक्ति मतस्थ से भार्या चित्रवती शुभा, उस निषाद की पत्नी है चित्रवती, वो बड़ी शुभ लक्षण वाली है। उसने एक बार भगवान से प्रार्थना की, भगवान ने उस पर बड़ी कृपा की और उसको एक सुंदर सुभग पुत्र प्रदान किया। असूयेत तनयम बाला वीर नामान उत्तमम वसुपुत्रेण सहितो भार्या पति भक्तिता, वो चित्रवती नाम की भार्या अपने पुत्र वीर नाम के पुत्र के साथ में वहाँ रहती है और भगवान श्री वेंकटेश को श्रीनिवास और गोदाम्बा की प्रतिदिन पूजा करता है, अर्चना करता है, उनको निवेद्य जिमाता है। एक बार की बात है, कस्मिंश्चित् दिवसे पुत्रम श्यामकम पालयति च विसृज्य पत्न्या सहितो मध्वन्वेषण तत्पर है। वो क्या करते हैं, रोजाना भगवान को मधु खिलाते हैं, शहद ला करके देते हैं, उसमें श्यामक के साथ में शहद देते हैं। एक दिन वो पति पत्नी दोनों मधु हरण करने के लिए, शहद खोजने के लिए चले गए
और अपने उस खेत की सुरक्षा के लिए वो शामक का जो खेत था उसमें अपने बालक को छोड़ दिया। और गतोवान रन शीघ्रम मधुछत्र विदृक्षिया, वो शहद के छत्तों को देखने के लिए इधर उधर जा रहे थे। इधर में क्या होता है, तदंतरे वसुश्चापि मध्वादाय समागत है। वसु शहद लेकर के आता है, श्यामाकान भक्षितान दृष्ट्वा संतर्ज्य सुतमात्मन है। और वहाँ क्या होता है, वो जो शामक हैं उसको दृष्ट्वा वो चरे जा रहे हैं। खड्गमादाय तम हंतम तरिया हस्त मुद्दो तद वृक्षस्तता विष्णु खड्गम जग्राह पाणिनाम खड्गो गृहीता है केनेति पश्यन वृक्षम ददर्श है। वो क्या हुआ, नैवेद्य बक्षित्वा वीरस्त्वा स सुखे न वही, वो नैवेद्य बक्षित्वा और वो वीर तो सुख से बैठा है। तदंतरे वसुश्चापि मध्वादाय समागत है, मधु लेकर के आता तो श्यामाकान बक्षितान दृष्ट्वा संतर्देशात्म, वो गायें चर रही हैं उसमें, तो उनको देख करके अपने पुत्र को कहते हैं, अरे पागल ये गायें चर रही हैं। खड्गमादाय तम हंतुम तरिया हस्त मुद्गतो, उसने अपने खड्ग लेकर के मारने के लिए तैयार होता है। तद वृक्षस्तदा विष्णु, वहाँ एक वृक्ष में भगवान विष्णु खड्गम जग्राह पाणिना, उसने भगवान विष्णु ने खड्ग पकड़ ली। खड्गो गृहीता केनेति पश्यन वृक्षम दर्श है, उन्होंने सोचा इस वृक्ष में कौन है, तो शंख चक्र गदा धारण किया भगवान ने। वृक्षारूढ़ार्ध विग्रहम, आधा शरीर भगवान ने दिखाया, वृक्ष के ऊपर आरूढ़ होकर के मुक्ता वसुशतम खड्गम प्रणम्योवाच केशवम, अपने खड्ग छोड़ करके केशव को प्रणाम किया। किमिदम देवदेव से चेष्टम क्रियते त्वया, हे देवदेवेश आपने यह कैसी चेष्टा की। भगवान कहते हैं, वसो शृणु, हे वसु सुन, मैं कम पुत्रस्ते भक्तिमान मई, ये तेरा पुत्र है, ये मेरा बड़ा परम भक्त है। तत्तोपि में प्रियतम है, ये तेरे से भी मुझे बहुत प्यारा लगता है। और तस्मात् प्रत्यक्ष मागत है, इसलिए मैंने यहाँ प्रत्यक्ष मैं इसके पास आया हूँ। अस्य सर्वत्र तिष्ठामि तब स्वामी सरस्तटे, यहाँ ये जो स्वामी पुष्करणी का जो तट है, यहाँ मैं सर्वत्र व्याप्त रहता हूँ। इति देव बच श्रुत्वा, और यहाँ के कण कण में वेंकटेश भगवान, वहाँ के कण कण में, वृक्ष में, लताओं में, गुल्मों में, पर्वतों में, खरबटों में, गिरी गुफाओं में, सर्वत्र वो वेंकटेश भगवान, संपूर्ण ये जो पर्वतराज है उसमें भगवान नारायण विद्यमान है, ऐसा भगवान कहते हैं। एतिस्मिन्नेव काले तु पांड्य देशात् समागत है, बाल्यात् प्रवृत्ति शूद्रोपि विष्णु भक्ति समन्वित है। एक पांड्य देश का जो एक भक्त आता है, उसी समय वो बचपन से ही वह है तो शूद्र, लेकिन भगवान की भक्ति में लीन रहता है। नारायण पुरीम प्राप्य श्री वराह प्रणम्य च, वो भगवान नारायण की पुरी में पहुँचा, वहाँ श्री वराह भगवान को प्रणाम किया। तत्र श्रुत्वा श्रीनिवासम वेंकटाद्रि निवासिनम, उसने ये सुना कि भगवान श्रीनिवास यहाँ वेंकट पर्वत पर विद्यमान रहते हैं। स्वयं भूम देव देव सेवितम प्रयोत है, इसलिए वो स्वयं भगवान जो स्वयंभू भगवान हैं, जो स्वयं प्रकट हैं, उनकी सेवा के लिए वहाँ आया। सुवर्णमुखरीम प्राप्य स्नाता चोत्तीर्य तत्तटे, सुवर्णमुखरी के तट पर जाकर के स्नान किया। और कमला के सरसी च स्नात्वा पुण्य प्रदायिनी तत्तीरवासिनम देवम कृष्णम रो रामेण संयुतम, वहाँ उस तीर के ऊपर भगवान राम और कृष्ण विराजमान रहते हैं। नमस्कृत्य उनको प्रणाम किया। प्रायाद वनं गज घटायुतम, और शनै संप्राप्य से सादिम निर्झरम संददर्श है, उसके बाद में धीरे धीरे वो शेषाद्रि के जहाँ पर झरने बह रहे हैं, सतत समीपम समासादे कपिला पूजितम शिवम, और उसके बाद में भगवती कपिला को पूजा। तत्पुरस्तर चक्र तीर्थम, उसके बाद में भगवान शंकर के दर्शन किए, उसके बाद में चक्र तीर्थ का दर्शन किया। तद अगाध पापनाशनम,
जो चक्र तीर्थ सब प्रकार के पापों का विनाश करने वाला है, वहाँ स्नान करने के बाद में वो धीरे धीरे वेंकटाद्रि की तरफ जाता है। आराधुं गच्छता मार्गे युक्तो वैखानसेन च, वहाँ वैखानस जो है उनके पास जाते हैं। रंगदासस्त तो आरूरो है बालो द्वादश वार्षिक है, स्वामी पुष्करणीम प्राप्य स्नात्वा भक्ति समर्पिता है। वहाँ क्या देखता है, आराधुं गच्छता मार्गे युक्ता वैखानसेन च, वहाँ वैखानस के साथ में वो जा रहे हैं। रंगदास तो आरूरो है बालो द्वादश वार्षिक है, वो रंगदास जो है वो बालक को 12 वर्ष के बालक को आरूढ़ को लेकर के स्वामी पुष्करणीम प्राप्य स्नात्वा भक्ति समर्पित है। भगवती स्वामी पुष्करणी के तट पर भक्ति पूर्वक स्नान करता है। वैखानसेन मुनिना गोपीनाथेन पूजितम, और वैखानस नाम का जो मुनि है वो गोपीनाथ भगवान श्री कृष्ण की पूजा करता है। वनबद्धे तरोर्मूले स्वामी पुष्करणी तटे, वहाँ स्वामी पुष्करणी के तट पर एक पेड़ है, उसके नीचे भगवान गोपीनाथ की पूजा करता हुआ देखता है। तिष्ठम तम पुंडरीकाक्षम श्री भूमि सहितम हरिम, वहाँ उसने क्या देखा, भगवान श्री हरि विष्णु एक तरफ गोदाम्बा है तो एक तरफ भगवती लक्ष्मी जी हैं। आकाशस्तम संदर्श पीन नीलाकृतिम शुभम, और उन्होंने क्या देखा, भूमि आकाशस्तम, वहाँ आकाश में भगवान को देखता है। पीन नीलाकृतिम शुभम, बहुत ही सुंदर शोभा के धाम नीलांबर भगवान। पार्श्वस्थ शंख चक्राभ्याम गदाशिभ्याम निषेवितम, उनके पार्श्व में शंख है, चक्र है, गदा है, उनकी पूजा हो रही है। पक्षो विस्तारे चाका से देव मूर्ति वितानवत, और गरुड़ जी महाराज अपने पंखों को फैला रखा है। स्थितस्य गरुड़ेशानम पश्चात सारंग सरंधता, और उसके बाद में गरुड़ जी महाराज को, उनके सारंग नाम की धनुष को और उनके बाणों को देखा। एवं दृष्ट्वा श्रीनिवासम विस्मितो रंगदास है, ये सब देख करके वो रंगदास आश्चर्यचकित हुआ। अश्य देवस्य चारामम करिष्यामि चिंतयत, उसने मन में सोचा ऐसे भगवान के लिए मुझे एक आराम बगीचा बनाना चाहिए। निश्चित मनसा सर्वं तरुमूले वसत्सुधि, उसके बाद में वो बुद्धिमान एक तरु के पेड़ के नीचे बैठ गया। कृत्वा वैखानसा विष्णोर नैवेद्यम च दिने दिने, इस प्रकार से वो प्रतिदिन है। कृत्वा वैखान सात विष्णु और नैवेद्य च दिने दिने, भगवान विष्णु को नैवेद्य दिन दिन चढ़ाता है। शनैश्चित्वा वनम घोरम वृक्षाम चिच्छेद पार्श्वगाम, धीरे धीरे उसने पेड़ों को काटा, छेद करके जमीन को अलग किया। आस्थानं चिंचाम देवस्य रमाया चंपकम तरुम, उसके बाद में उसने रमा के लिए चंपक के तरु वृक्ष लगाए। देव्याज्ञप्तो वर्धित्वा ताऊ भो देव सेवितो देवस्य परितो भूमो शिला कुड्यंत दाकरोत तत्कुड्येश्य परित पुष्पारामाश्चकार है। उसने बहुत सारे विभिन्न प्रकार के मल्लिका, करवीर, पुष्प, कुंद, मंदार, मालती, तुलसी, चंपा हैं, और इनके अनेक प्रकार के वन और उपवन बनाए उसने। कूपंतो वर्धयंत जलेर्वनम, उसने खोद करके कुआं बनाया, उसमें से जल निकाल निकाल करके उस बगीचे में सिंचन करता है। विचित्राणि पूजकस्य करेद दो आराम पुष्पाण्यादाय स्वयं दामान्यथा करोत, वो नाना प्रकार की मालाएं बनाता है, विचित्र प्रकार की, उस प्रकार से भगवान की पूजा करता है। आदाय पूजकस्ता निस्कंधेर मूर्धि प्रबंधव, कभी वो भगवान के मस्तक पर बांधता है। श्रीवामास्य देवस्य श्री भूमि सहित, भगवान श्री लक्ष्मी, भगवान विष्णु और श्री भूमि को जो वो अर्पण करता है। एवं देवस्य कैंकर्यम कुर्व तथा उदारधि, इस प्रकार से भगवान की वो रंगदास भक्ति करता है। तस्यैवं वर्तमानस्य सामास्ता सप्ततिर्गता, इस प्रकार से 7 वर्ष बीत गए। कुर्वाणे पुण्यावचयम रंगदासे महात्मनि, वो आर में
सरसी स्नातुम गंधर्व कचिदायो। एक दिन कोई गंधर्व आ गया, गंधर्वराज कन्या भी तरुणी भी समन्वित है और जल क्रीड़ा करोति स्म इवि स्थाप्य विमानकम स्वरूपाभिष सहितम क्रीडम तम कमलाल करें। उस वहाँ वो तालाब में स्नान करती है गंधर्वराज कन्या, और वो गंधर्व भी जल क्रीड़ा करते हैं। स्वरूपा भी सहितम क्रीडंतम कमला करे, उसके कर सुंदर कमलों वाली हाथों वाली अंग वाली। पश्यत श्रीरंगदास स्वयं विस्मरण माल्य संचयम है विजेंद्रियोपि तत्क्रीड़ा पश्यन रेतसर्ज है। अब वो भगवान की पूजा करने वाला वो रंगदास उस स्वरूपा उस ललना को देख करके, और वो गंधर्वराज कन्या जो थी वो जितेंद्रिय होकर के भी उसके नारायण स्खलित हो गया, काम मोहित हो गया। पश्यता तस्य सरस समुत्तीर्य मनोहरम दिव्य वस्त्राणि चाच्छादे कांताभिष सस्मितम आरुह्य अधिरुह्य युमानंतु योष धनदालयम। वो तो वहाँ से चली गई, कुबेर के घर चली गई, कुबेर की नगरी में रहने वाली ही थी। गते गंधर्वराजे तो रंगदास हो मोहित है, रंगदास बड़ा मोहित हुआ। त्यक्त्वा च तानि माल्यानि स्नात्वा सरसी लज्जित, वो लज्जित होकर के वो मालाएं तो छोड़ दी, वो बना रहा था और स्नान करने के लिए या पुनरारित्य पुष्पाणे शनेर देवालय में हो, और उसके बाद में दूसरे पुष्प लाया क्योंकि वो अपवित्र हो गया था ना, उसके मन में काम भावना हो गई। वैखानसस्तुतम दृष्ट्वा, वो वैखानस नाम के मुनि थे, वो वहाँ पूजा करते थे भगवान की। तो वैखानसुतम दृष्ट्वा पूजा कालमिति चितय आगतम किमिति प्राय सकेति क्रम्य जागत है। अपने मित्र से वो वैखानस मुनि कहते हैं कि अरे रंगदास, तुमने आज इतनी देरी कैसे कर दी? न बद्धा मालिका सापी त्वया आरामे च किम कृतम, और तुमने मालाएं भी अच्छी तरह से नहीं बांधी हैं, आज तुम आराम में बगीचे में क्या कर रहे थे? तब वो इत्थम पृष्ठो रंगदासो नावलज्जया लज्जितम रंगदास तम तम प्रोवाच मधुसूदन। इस प्रकार से वो लज्जित होकर के कुछ बताता नहीं है। भगवान कहते हैं लज्जया किम रंगदास मया तम मोहितो यशी तम तावत जित कामोशी धीरो अभव महामते गंधर्वराज वद राजा भवितासी महितिले तत्र भुक्ता महाभोगान भक्तिमान मयि सर्वदा प्राकारंच युमानंच कारयिष्यसि मेतदा तत्र मुक्ति प्रदास्यामि प्रीत्या परमयायुत। तब तक भगवान प्रकट होकर के उस रंगदास को कहते हैं अरे तुम्हें लज्जा किस बात की है? तुम जित काम हो, मैंने तुम्हें मोहित किया है और तुम मेरे प्रिय भक्त हो। तुम गंधर्वराजवत, गंधर्वराज जिस प्रकार से उसी प्रकार से तुम राजा बनोगे। और तत्र भुक्ता महाभोगान भक्तिमान मयि सर्वदा, तुम मेरी भक्ति से सदा महाभोग भोगोगे और बड़े बड़े विशाल महल बनाओगे। तत्र मुक्तिम प्रदास्यामि प्रीत्या परमयायुत है, और मैं तुम्हें मुक्ति को प्रदान करूँगा। अत्रैव कुरु सेवां तम आशरीर विमोक्षणम, यहाँ तुम मेरी सेवा करो और उसके बाद में मत भक्तानाम सकामानाम एक एवं मुक्तिर भविष्यति, मेरे सहकामी भक्तों में तुम एक श्रेष्ठ भक्त हो जो तुम्हें मुक्ति की प्राप्ति होगी। इत्युक्ता भगवान विष्णु पुनर्नोवाच किंचन, ऐसा बोलने के बाद भगवान ने कुछ नहीं कहा। सुत्वा, ऐसा सुन करके रंगदास भी चकाराम अमुत्तमम, और उसके बाद में उत्तम आराम बगीचे बनाए। साग्रम शताब्दम सेवित्वा गत स्वर्गम अमंदधि, और इस प्रकार से वो स्वर्ग को चला गया। वहाँ जाता है सोमकुले तुंगे तोंडमान इति सुश्रुत है। वो बाद में चंद्रवंश में तोंडमान नाम का राजा बना। सुधीर तनयो वीरो नंदिनी गर्भ संवय, उसके पिता का नाम सुधीर था, उसकी माता का नाम नंदिनी बना। 5 वर्षात उद्भूत विष्णु भक्ति स्वयं सुधी, वो 5 वर्ष की अवस्था में ही भगवान विष्णु का परम भक्त बन गया। सौशील्य शौर्य वीर्यादि गुणा नाम एकरो महान,
वह सब प्रकार के राजाओं में श्रेष्ठ गुण होते हैं, उन गुणों में श्रेष्ठ था। पांडेश्य तनयाम पद्माम उपये में मनोहरम, और उसने जो तोंडमान ने पांडे देश की राजकन्या पद्मा के साथ में विवाह किया। ततो राजा सतम कन्या नादेश्या स्वयंवरा रेमे देवेंद्रवद भूमो नारायणपुरी वसन। उसने और भी अन्य सैकड़ों रानियों के साथ में विवाह किया और नारायणपुरी में वास किया। अनुज्ञा प्राप्य पितृतः पुत्र है 85 विक्रम है, और उसने अनुज्ञापूर्वक वहाँ अनुज्ञा प्राप्य पितृतः है पुत्र है 50 विक्रम है, उसके 5 पुत्र अपने पिता की आज्ञा वाले थे। उद्देश्य मृयाम्बीरो वेंकटाद्रे समीपतः है, वो वेंकट पर्वत के निकट शिकार करने के लिए गए थे। पादचारेण विचरण परिवारे समन्वित मदधाराम विमुंचन्तम ददर्श गजयूथपम। उन्होंने एक मदोन्मत्त हाथी को देखा। तम दृष्ट्वा मिष्टो भूत्वा गृहीत्वम तमनुद्रुत है, उसको पकड़ने के लिए दौड़ पड़े। सुवर्ण मुखरीम तीर्थवा ब्रह्मर्षिम सुखमुत्तपम। वहाँ सुवर्ण मुखरी में एक ब्रह्म ऋषि जो सुख नाम के महामुनि विराजमान हैं, वो सुवर्ण मुखरी में तपस्या मुखरीम तीर्थवा नमस्कृत्वा व्यनुज्ञात तो गच्छन वनानमनम। अब उस महाकाय गजराज को ढूंढते हुए सुखदेव को पूछा। ब्रह्म ऋषि सुख वहाँ तपस्या करते हैं, उनके पास गया। तदर्श रेणुकाम देवीम, वहाँ रेणुका देवी का दर्शन किया। वल्मीका आकार संस्थिताम, जो वल्मीक के आकार में है, अर्थात जिसको दिमक खा चुकी है। इष्टा मिष्ट भक्तानाम दिव्याराम निवासिनीम परिवारे सुदौपेताम पूजताम तदसेरपि। इस प्रकार से वो तोंडवान जहाँ देवता लोग उस रेणुका की पूजा करते हैं। पंचवर्णम सुखम दृष्ट्वा, एक 5 वर्ण का तोता देखा, सुख देखा। तम जिघ्रुक्षु रनुद्रता है, उसके पीछे दौड़े। सवदत श्रीनिवासेति गिरिम शीघ्रतरम ययो स वदत, उसने कहा भगवान श्रीनिवासी हैं, तो वो शीघ्र पर्वत पर पहुँचे। अनुद्रवन स राजापि गिरिराजम समारुहत दरिश्च विधा पश्यत शिखराणि समन्वता। वो वहाँ तो फिर वो देखता तो वहाँ उस पर्वतराज को, वो श्री वेंकट पर्वत को देख करके बड़ा आश्चर्य होता है। वहाँ श्रीनिवास भगवान विराजमानत हैं। सुखम अन्वेषमाणो सो श्यामार्क वन मेयवान। ऐसा सुख को देख ढूंढते ढूंढते वो शामक वन में पहुँचे। तम दृष्ट्वा सुखवरम वनपालम ददर्श है, वहाँ वनपाल जो वन की रक्षा करने वाले हैं उनको देखा। तम तो राजानम आयांतम प्रत्युगच्छन से सत्वर प्रणम्य विनियोपेते कृतांजलि पुटस्ता है। वे सब वनपाल आकर के राजा को प्रणाम करते हैं और कहते हैं, हे राजन, आपका स्वागत है। पंचवर्ण सुख कश्चित दृष्टि यात्रागतस्तुया श्रीनिवासेति च वदन क्व गतो सो वनेचर। एक पंचवर्ण का सुख देखा था, वो श्रीनिवास बोल रहा था, तो मैं वो कहाँ है आपने देखा है? वनेचर कहते हैं, स पंचवर्णा राजेंद्र श्रीनिवास है प्रिय सदा। वह 5 वर्ण वाला सुख है, वो जो तोता है वो भगवान का बहुत ही प्रियकारी है, वो भगवान को बहुत प्रिय है। पार्श्ववर्ती वो भगवान के पास ही रहता है। सदा तस्य श्री भूमि म्याम वर्त है, और इस भूमि में रहता है। स्वामी पुष्करिणी तेरे सदास्ते देश निधो, वह स्वामी पुष्करिणी नदी के तट पर देवता की सन्निधि में रहता है। गृहीतुम स सुख श्रीमान न तो केनापि पश्य शक्यते। उस सुख को, तोते को पकड़ने की कोई की हिम्मत नहीं है। विहृत्य स्वेच्छया नित्यम अस्मिन गिरिवरे सुबे दिनांते देवमासादे तत्समीपे वसत्यतम। वो दिन में इधर उधर विचरण करता है,
रात्रि काल में देवता के पास में भगवान विष्णु के पास रहता है। तम देवम आराधयितुम गमिष्यामि नृतात्मजय विश्रम्यतां वृक्षमूले यावत् आगमनम मम पुत्रेणानेन सहितो विहेरत्वं यथा सुखम। इस प्रकार से उस देव की आराधना करनी चाहिए। हे नृपोत्तम पुत्रेण अनेन सवितो विहेरत्वं यथा सुखम, और तुम यहाँ विहार करो अपने पुत्र के साथ में। राजोवाच है तो यह स गमिष्यामि दृष्टुम देवम जनार्दनम, आप कृपा करके आप हमारे साथ में चलो और हम वेंकटाद्रि पर्वत पर भगवान वेंकटेश है उनका दर्शन करना चाहते हैं। तस्य राज्ञो वच श्रुत्वा श्यामाकं मधुमिश्रितम सूतपत्रपुटे क्षिप्ता राज्ञा स यो हरिम। इस प्रकार से उनकी बात सुन करके मधु मिश्रित शहद से युक्त वो जो शामक है पकाई हुई है उसको एक पत्ते पर, आम्र के पत्ते पर उसको रख करके भगवान हरि के पास गया। गत्वा सुदूर मध्वानम पश्यतो तो शिलातलम मुहूर्तात् एव संप्राप्तो स्वामी पुष्करिणी शुभाम। वहाँ जा कर के सुदूरम अध्वानम पश्यतो शिलातलम, शिलातल के शिला के नीचे मुहूर्तात् एव संप्राप्तो, मुहूर्त से थोड़ा सा प्राप्त होकर के और उस स्वामी पुष्करिणी तीर्थ पर स्नान करके विधाने न राज्ञा से निषादप है। वो निषादप, वो निषाद, वो जंगली आदमी जो भगवान की प्रतिदिन पूजा करता है, ऐसा वो दर्शयामास देवेशम, भगवान का दर्शन किया। राजा ने भी दर्शन किया। स्वामी पुष्करिणी की तट पर उसने वृक्ष के मूल में अतिशि पुष्प संकासम अंबुजा यतलोचनम, जो बड़ा सुंदर शोभा के धाम है, अतिशि पुष्प संकासम, कमल के समान जिनके लोचन हैं, चतुर्भुजम जिनके 4 भुजाएं हैं, और अंगम मिश्र और जिनके बड़े अधर मुस्कराते हैं। पार्श्वस्थाभ्याम स्वरूपाभ्याम, उनके पार्श्व में भगवती भूमि की तनया और भगवती लक्ष्मी ये विराजमान हैं। अन्य दिव्यायुधेश्चापि दिव्य माले निषेवितम स्कंदेन आराध्यमानम तम त्रिसंध्यम पुरुषोत्तमम। इस प्रकार से जो तीनों कालों में भगवान की पूजा अर्चना होती रहती है, इसका प्रकार से वाल्मीकि गूढ़ पादाब्ज माजा पादाब्दम आजानो पुरुषोत्तम ततो दृष्ट्वा मुदा देवम प्रणेम मैं तुरुभो तदा। तब दोनों ने, उस निषाद ने और राजा ने उनकी स्तुति की। निषादोपि निवेद्य व श्यामाकम मधु मिश्रितम, वो मधु मिश्रित श्यामाक भगवान को अर्पण किया। राज्ञ तदर्धम दत्ते व शिष्टार्थम मुक्तवान स्वयं, राजा को भी आधा दिया कि आप भी इनको समर्पण करो। पीत्वा पुष्करिणी तोयम तेन राज्ञा समन्विता है, उस पुष्करिणी का जल पी करके स पुनः श्यामक बने पुण्यापर्ण पुटिम यो। उसके बाद में वो वापस श्यामक बने पर्णकुटी में बनाई हुई है उसमें आ गए। उषित्वा चेकरात्रम तु प्रातः उत्थाय भूमि पर, रात्रि में वास करके राजा सुबह उठा, अपने सेना के साथ युक्त होकर के अपने नगर को गया। पुनर्देवी वनम गत्वा हृदया अवतार है चैत्र शुद्ध नवम्याम तो पूजयामा से रेणुकाम। उसके बाद में वो चैत्र शुद्धि नवमी को रेणुका की पूजा की। हविष्यम परमानम च सोपस्कर्मनिक से, अनेक प्रकार के उपासकार भगवती रेणुका को प्रदान किया। पशुपहार सहितम धूप दीन समर्पितम, और भी अनेक प्रकार के उपहार, धूप है, दीप है, वो दिए। सुरा घटी शतम दत्वा जाति केश वासितम एवं संपूजिता देवी प्रीता राज्ञ वरमदो। इस प्रकार से राजा ने भगवती रेणुका की पूजा करी और उसके अनुकूल विविध प्रकार के उपहार भगवती को अर्पण किए। आविष्ट पुरुष कचित अवनृप सत्तम श्रृणु राजनम भविष्यम ते राज्यम निहत कंटकम राजन तवेव नामनात्र राजधानी भविष्यति तत्समीपे महाराज चिरम राज्यम करिष्यसि। उसके बाद में भगवती ने उसको वरदान किया, हे राजर्षि
तुम्हारा राज बड़ा महान होगा और तेरे नाम से ही तुम्हारी राजधानी होगी। तुम्हारे सभी में सब प्रकार के महाराज चिरम राज्यम करिष्यति। इस प्रकार से राजा ने वर प्राप्त किया। और अभिवाद्य मुनिम तेन पूजितो म्यूतो अभवत महात्म्यम सरतो सरसो ब्रूहि कमलाख्य सिमे मुने। इस प्रकार से ततो लब्ध वरार और राजा यो सुख मुनिम पुनः। उसके बाद में राजा मुनि जो है उसके लेकर के सुख मुनि के पास चला गया। श्री सुख कहते हैं पुरा दुर्वास सापात अवतीर्णा सुरालयात पद्मा पद्माक्ष दयिता विष्णुना सहिता नृप सरय कांचन पद्माड्डे मिदम प्राप्य महेश्वरी तपश्चकार वर्षाणाम दिव्या नामयुतम रमा ततो देवा विचिन्वन्तः श्रियं विष्णु समितवाम पुरंदरेण संयुक्ता राजन् अस्मिन् सरोवरे चितां सुवर्ण कमले पुंडरीकाक्ष संयुतां दृष्ट्वा प्रीति समायुक्ता प्रणम्याम्बुज धारिणीं कृतांजलि पुटा सेन्द्रास्तुष्टुर्लोक मातरम। इस प्रकार पहले कोई दुर्वासा के श्राप के कारण सापात अवतीर्णा सुरालयात पद्मा पद्माक्ष दयिता विष्णुना सहिता नृप। भगवती दुर्वासा के श्राप के प्रभाव से पद्मा है वो पद्माक्ष दयिता विष्णुना सहिता नृप है। भगवान विष्णु के सहित सरह कांचन पद्माड्डे मिदम प्राप्य महेश्वरी। ये जो पद्म सरोवर है जो उसमें सरह कांचन पद्माड्यामिदम प्राप्य महेश्वरी, ये महेश्वरी है वो भगवती जगदम्बा है। वो आई तपश्चकार वर्षाणाम दिव्यानाम उत्तम रमा। भगवती रमा ने हजारों वर्ष तक सत्याग्रही ततो देवा विचिन्वन्त श्रियम विष्णु समन्वितम। इस प्रकार से देवता भगवान लक्ष्मी और विष्णु को का चिंतन करते हैं। पुरेंद्र जो है भगवान इंद्र हैं। अश्विन सरोवरे, इस सरोवर में सुवर्ण कमले जो सोने सुवर्णमय कमल हैं उनके द्वारा पुंडरीकाक्ष संयुताम भगवान पुंडरीकाक्ष के सहित प्रीति युक्त होकर के और इस जल में भगवान की पूजा और आराधना करते हैं और कहते हैं नमः श्रिये लोकधात्रे। भगवती लक्ष्मी की प्रार्थना करते हैं नमः श्रिये लोकधात्रे ब्रह्म मात्रे नमो नमः। हे भगवती लक्ष्मी, हे ब्रह्म मात्रे, नमस्ते पद्म नेत्रायै, जिनके नेत्र पद्म के समान हैं, पद्ममुखी नमो नमः। जो पद्ममुखी है उसको बार बार नमस्कार है। प्रसन्न मुख पद्माये पद्मकांति नमो नमः। नमो बिल्व वनस्ताये विष्णु पत्नी नमो नमः। जो बिल्व के वन में विराजमान रहती हैं ऐसी भगवान विष्णु की पत्नी को नमस्कार है। विचित्र क्षोमधारिण्ये पृथुष्टोण्ये नमो नमः। पक्व बिल्व फलापीन तुंगस्तन्नी नमो नमः। सुरक्त पद्म पत्राभ करपाद तले शुभे सूरत्नांगद केयूर कांची नूपुर शोभिते यक्ष कर्दम संलिप्त सर्वांगे कटकोज्वले मांगल्याभरणे चित्रैर्मुक्ता हारैर्विभूषिते ताटंके रवतं शैष शोभमान मुखाम्बुजे पद्म हस्ते नमस्तुभ्यं प्रसीद हरिवल्लभे ऋग यजु सामरूपाये विद्याये नमो नमः। प्रसीदास्मान कृपा दृष्टि पातेरा लोकयाज्ञे ये दृष्टवास्ते तो या ब्रह्मन इंद्र तम सम आपनुयुः। इस प्रकार से देवताओं ने भगवती लक्ष्मी की प्रार्थना करी। श्री सुखदेव जी कहते हैं इति स्तुता दादेवी विष्णु वक्षस्थलाय विष्णु न स संदृश्या रमा प्रीता वदन सुरा। देवताओं को भगवती लक्ष्मी कहती है हे देवताओं तुम्हारा कल्याण हो। जो इस प्रकार से तुम लोगों ने मेरी स्तुति की है स्तोत्रेण अनेन ये देवा नरा युष्मत् कृतेन वै। जो भी पुरुष इसकी द्वारा मेरी लक्ष्मी की पूजा करेगा, आराधना करेगा, प्रार्थना करेगा, उसका धर्म अर्थ काम और मोक्ष सबकी पूर्ति होगी। इदम पद्मस्वरो देवो ये केच न नारा भुवि प्राप्य स्नानं करिष्यन्ति माम तु त्वा विष्णुवल्लभाम। इस पद्म सरोवर में जो स्नान करेगा और जो मेरी पूजा करेगा विष्णु वल्लभा की तेपि श्रीयम दीर्घमायु विद्याम पुत्रान सुवर्ष सह, उनको सब कुछ प्राप्त होगा। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री रंगनाथ भगवान की जय। तो इस प्रकार से ये 9वां अध्याय भी हमने आज वेंकटेश भगवान के महात्म्य के अंतर्गत बताया। बोलो श्री वेंकटेश भगवान की जय। गोविंदा
गोविंदा। वेंकट रमणा गोविंदा। श्री वेंकटेश भगवान की जय हो।